हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टॉक इनिग्मा के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड की। आप कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद अवश्य लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि मिड कैप फंड क्या है और किसके लिए उपयुक्त है। एक मिड कैप फंड एक म्यूचुअल फंड की तरह एक जमा निवेश है, जो सूचीबद्ध शेयरों की मध्यम श्रेणी में बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों पर केंद्रित है। मिड कैप स्टॉक निवेशकों को छोटे कैप शेयरों की तुलना में कम अस्थिरता और जोखिम के साथ लार्ज कैप शेयरों की तुलना में अधिक विकास क्षमता प्रदान करते हैं। निवेशक जो कम से कम 3 से 4 साल के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं और उच्च रिटर्न की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए यह फंड उपयुक्त है। साथ ही इन निवेशकों को अपने निवेश में मामूली नुकसान की संभावना के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की एक मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है। यह फंड 9 वर्ष से अस्तित्व में है तथा यह 1 जनवरी 2013 को शुरू किया गया था। क्रिसिल ने इस फंड को 3 स्टार रैंक दी है, जो कि समकक्ष फंड के बीच औसत प्रदर्शन है। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है। अब बात करते हैं एयूएम की। एयूएम या एसेट अंडर मैनेजमेंट एक म्यूचुअल फंड स्कीम द्वारा रखी गई संपत्ति का कुल मूल्य है। उदाहरण के लिए, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए एयूएम उसके पोर्टफोलियो के इक्विटी शेयरों का कुल मूल्य होगा, साथ ही कोई अन्य संपत्ति जिसमें उसने निवेश किया हो। फंड का एयूएम हर दिन बदलता है क्योंकि अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में रोजाना उतार चढ़ाव होता है। हालांकि म्यूचुअल फंड कंपनी इसे हर दिन अपडेट नहीं करती है। इसे केवल महीने के अंत में अपडेट किया जाता है और अगले महीने के कुछ दिनों के भीतर जारी किया जाता है। फंड का एयूएम इसकी लोकप्रियता का एक अच्छा संकेतक है। उच्च एयूएम वाले फंड का मतलब है कि इसमें बहुत सारा पैसा लगाया गया है और निवेशक इसे पसंद करते हैं। हालांकि फंड का चयन करते समय एयूएम कभी भी प्राथमिक मानदंड नहीं होना चाहिए। विशाल एयूएम वाले फंड अपने आकार के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करते रहते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के पास 31 दिसंबर 2021 को प्रबंधन एयूएम के तहत 3270 करोड़ रुपए की संपत्ति है और यह अपनी श्रेणी का मध्यम आकार का फंड है। अब बात करते हैं एनएवी की। एनएवी या नेट एसेट वैल्यू म्यूचुअल फंड की प्रति यूनिट कीमत है। म्यूचुअल फंड का एनएवी हर दिन बदलता रहता है। इसकी गणना दिन के अंत में फंड की होल्डिंग के वर्तमान मूल्य को लेकर, खर्चों को घटाकर और मूल्य को आज तक जारी की गई इकाइयों की संख्या से विभाजित करके की जाती है। 25 फरवरी 2022 के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड का एनएवी 162.92 है। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो वह वार्षिक शुल्क है जो आप म्यूचुअल फंड कंपनी को उस फंड में अपने निवेश के प्रबंधन के लिए भुगतान करते हैं। एक्सपेंस रेशियो प्रबंधन के तहत संपत्ति एयूएम का 1% है और फंड द्वारा उत्पन्न रिटर्न से लिया जाता है। इस कारण से कम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड हमेशा बेहतर होता है क्योंकि रिटर्न का एक छोटा हिस्सा लिया जाएगा और इसका मतलब है कि आपके लिए अधिक रिटर्न। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.21% है, जो कि अन्य मिड कैप फंडों के शुल्क से अधिक है। अब बात करते हैं रिटर्न की। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप डायरेक्ट प्लान पिछले 1 साल का ग्रोथ रिटर्न 19.30% है तथा 3 वर्ष का ग्रोथ रिटर्न 20.39% और 5 वर्ष का ग्रोथ रिटर्न 13.64% है। लॉन्च के बाद से इसने 18.49% औसत वार्षिक रिटर्न दिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ स्कीम की लगातार रिटर्न देने की क्षमता अपनी श्रेणी के अधिकांश फंडों के अनुरूप है। गिरते बाजार में घाटे को नियंत्रित करने की इसकी क्षमता औसत से कम है। फंड का अधिकांश पैसा वित्तीय, सेवाओं, ऑटोमोबाइल, हेल्थकेयर, निर्माण क्षेत्रों में निवेश किया गया है। इस श्रेणी के अन्य फंडों की तुलना में इसने वित्तीय, सेवा क्षेत्रों में कम जोखिम लिया है। फंड की शीर्ष 5 होल्डिंग्स मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, फेडरल बैंक लिमिटेड, मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड में है। अगर आपने 5 साल के लिए 10,000 रुपये का मासिक एसआईपी में निवेश किया होता तो आपके निवेश का वर्तमान मूल्य 9.28 लाख रुपए होता। अब देखते हैं 31 जनवरी 2022 तक पोर्टफोलियो एलोकेशन क्या है। शीर्ष स्टॉक होल्डिंग्स इस प्रकार है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में 4.62%, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में 3.86%, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड में 3.72%, फेडरल बैंक लिमिटेड में 3.72%। बाजार पूंजी के अनुसार आवंटन इस प्रकार है। लार्ज कैप में 6.7%, मिड कैप में 79.2%, स्मॉल कैप में 10.36%, अन्य कैप में 0%। सेक्टर के अनुसार आवंटन इस प्रकार है। वित्तीय में 19.49%, सेवाएं में 14.19%, ऑटोमोबाइल में 13.38%, हेल्थकेयर में 11.25%,
अब हम अन्य मिड कैप फंड के साथ इसकी तुलना करते हैं। यह तुलना इसका अब तक का है, यानी 26 फरवरी 2022 तक। एक्सिस मिड कैप फंड ने 5 साल में 21.22% रिटर्न दिया। क्वांट मिड कैप फंड ने 5 साल में 20.74% रिटर्न दिया। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने 5 साल में 20.69% रिटर्न दिया। एडलवाइस मिड कैप फंड ने 5 साल में 18.2% रिटर्न दिया। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने 5 साल में 17.54% रिटर्न दिया। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने 5 साल में 16.97% रिटर्न दिया। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड ने 5 साल में 13.64% रिटर्न दिया। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई सुधार चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।